IPS बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख के CISF बनना चाहती हूँ। हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम पढ़ लिख के बड़े होके IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। बड़े होके आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं पढ़ लिख के एक सोल्जर गर्ल बनना चाहती हूँ। IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसी स्कूल का नाम भी रोशन करना है और IAS ऑफिसर बनना है। हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी हॉबी साइकिलिंग है। प्रिय अजीज दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं KVTV का यह खास प्रोग्राम। मैं हूँ आज आदर्श कन्या उच्च विद्यालय बेगूसराय में, जहाँ पे आज चलते हैं, वहाँ के शिक्षकों से मिलते हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। तो बने रहिए KVTV के खास एपिसोड में और चलिए देखते हैं इस विद्यालय की क्या खासियत है। यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के बच्चों से और यहाँ के प्रचार से भी मिलते हैं। तो आइए बने रहिए KVTV के खास एपिसोड में, चलिए देखते हैं क्या खास है इस विद्यालय में। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम लोग का नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर किसी की छाया नहीं, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे, उम्मीद मान कर बैठे, हम उनके बुझे दिमाग में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, हम इस मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम पा जाएंगे। मेरा नाम सौम्या कुमारी है। मेरे पापा का नाम राकेश कुमार है। मेरी मम्मी का नाम खुशबू देवी है। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा यहाँ एडमिशन करवाया। यहाँ के टीचर मैम बहुत अच्छे हैं। वो जो भी समझाते हैं मुझे तो समझ आ जाता है। गीतांजलि है। मेरे पापा का नाम अंजय कुमार, मेरी मम्मी का नाम दीप्ता रमन। मैं आदर्श कन्या में पढ़ती हूँ। यहाँ की सारी मैम अच्छी है, जो समझाती है मैं समझ जाती हूँ। मैं माही कुमारी, मेरे पिताजी का नाम सुभाष कुमार है। मेरी माताजी का नाम निधि देवी। मेरे स्कूल में आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, पर बहुत अच्छा से समझ आ जाता है। आराध्या गुप्ता है। मेरे पापा का नाम नरेश शाह है। मेरी मम्मी का नाम रूपम कुमारी है। स्कूल बहुत अच्छा है और मैम जो सब समझाते हैं सब तुरंत समझ जाते हैं। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मेरे पापा का नाम चंदन चौधरी है और मेरी माँ का नाम चंदा देवी है। और इस स्कूल में टीचर मेरे सारे बहुत अच्छे हैं और मैं इस स्कूल में रोज़ नई नई चीज़ें सीखती हूँ और मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। नाम मानवी कुमारी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। ये यहाँ के सब टीचर बहुत अच्छे हैं और जो पढ़ाते हैं हम तुरंत समझ जाते हैं। मेरी माँ का नाम खुशबू देवी है और मेरे पापा का नाम रवि झा है। प्रीति कुमारी, my father's name is Virender Kumar Singh. My school's name is Adarsh Kanya Vishwas School. School's teacher is very nice and my parents is also good. Here school is very nice. I study in 7th class. His teacher is very good and also listen all things about teachers and all my friends is very nice. My name is Anushka Kumari. My father name is Sri Amardeep Shah. My mother name is Monica Shah. My school name is Adarsh Kanya Uch Vidyalaya. I read in class 7th. This teacher is very nice. यहाँ का जो पढ़ाई होता है बहुत अच्छे से होता है और जो कुछ समझ नहीं आता हम लोग को बहुत अच्छे समझाया जाता है और हम पढ़ लिख के बड़े होके IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। My name is अनुष्का राज. My father name is राकेश कुमार. My school name is आदर्श कन्या उच्च विद्यालय. इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मुझे मैथ्स में बहुत कन्फ्यूज़न था, पर इस स्कूल में आके मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से समझ आता है। बड़े होके आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। My name is साक्षी कुमारी. My father name is राजेश शाह. My mother name is अनुपम देवी. I read in class 7. My school name is आदर्श कन्या उच्च विद्यालय.
इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम पापा से बोले थे कि इसी स्कूल में नाम लिखवाने के लिए, और इस स्कूल में आके हम बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। माय हॉबी इज़ बिहार पुलिस में। आयशा राज, माय फादर नेम इज़ योगेंद्र पासवान, माय मदर नेम इज़ सीमा देवी, और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, और माय स्कूल नेम इज़ आदर्श कन्या उच्च विद्यालय। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। माय नेम आशिका कुमारी, माय फादर नेम सुशील शर्मा। माय नेम इज़ मिली कुमारी, माय फादर नेम इज़ कन्हैया लाल शाह, माय मदर नेम इज़ आशा देवी। इस स्कूल में आई रीड इन क्लास 7। इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, टीचर लोग अच्छे समझाते हैं, और मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है, मेरे पापा का नाम दिलीप चौधरी है, मेरी मम्मी का नाम बेबी देवी है। ये स्कूल बहुत अच्छा है। इस स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है, और मैं पढ़ लिख के एक सोल्जर गर्ल बनना चाहती हूँ। शिखा कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम मनीष सिंह है। मेरा स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। मैं पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इस स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है, जो समझ में नहीं आता है बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम अरुण दास है, मेरी माताजी का नाम रानी देवी है, और मैं इस स्कूल में मैं जिद करके आई हूँ, क्योंकि इस स्कूल का पूरा बेगूसराय में तारीफ़ होता है। मेरे मोहल्ला में सब कहते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने अपने पापा को बताया कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, और इसी स्कूल का नाम भी रोशन करना है, और IAS ऑफिसर बनना है। माय नेम इज़ प्रिया कुमारी, माय फादर्स नेम इज़ प्रमोद पंडित। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और जो समझ नहीं आता वो मैम सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरा नाम आरुषि आर्या है, मेरे पिताजी का नाम अजीत कुमार है, मेरे माताजी का नाम रिंकू देवी है। मैं इस स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। यह बेगूसराय का नंबर 1 स्कूल है। इस स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। जो मैं कोई सब्जेक्ट में नहीं समझ पाती हूँ तो सर मैम उसके बहुत बार समझाते हैं, जब तक मैं समझ ना पाऊँ फिर मैं समझ जाती हूँ। तो मतलब मैं अच्छी से पढ़ाई करती हूँ। मीनू कश्यप है, मेरे पापा का नाम अभय कुमार है। मेरे स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और मेरा हॉबी है आर्मी ऑफिसर बनना। मेरा नाम रिद्धि कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम शंभू शर्मा है, मेरे माताजी का नाम बुलबुल देवी है। इस स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अदिति कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम उमाकांत सिंह है। मैं बड़ी होके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। इस स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। अभी मुझे साइंस की टीचर पढ़ा रही हैं शीला मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और मैं जब तक नहीं समझती हूँ वो मुझे तब तक समझाती है। जब मैं समझ जाती हूँ तब तक समझाते रहते हैं, और फिर मैं समझ जाती हूँ। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर चढ़ूँ भाग्य को इठलाऊँ, मुझे चाह नहीं सम्राटों के सौ पर चढ़ूँ भाग्य को इठलाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य को इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को सिर चढ़ाने जहाँ जाए वीर अनेक। राबिया परवीन है, मेरे पापा का नाम फिरोज़ खान है, मेरी मम्मी का नाम सबाना खातून है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। मैं यहाँ आती हूँ, हर रोज़ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ आती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, अगर जब तक मैं ना समझ सकूँ तो मिस बोलती है समझ गई, फिर मुझे मिस बार बार समझाती है। जब तक मैं नहीं समझ जाती मिस पूछती है तुम समझ गए, जब मैं समझ जाती हूँ फिर वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। और इस स्कूल में पढ़ने का मुझे बहुत अच्छा, इस स्कूल में पढ़ने से मुझे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़ी होकर टीचर बनूँ, ताकि मैं भी दूसरे बच्चे को सिखला सकूँ कि मेरी टीचर ने मुझे ऐसे पढ़ाया था। हम जयंती कुमारी है, मेरे पापा का नाम राजीव झा है, मेरे माँ का नाम आरती देवी है।
है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं डीएम बनना चाहती हूँ। नाम चांदी कुमारी है। मेरे पापा का नाम स्वर्गीय अवधेश शाह है। मेरी माँ का नाम शर्मिला देवी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती मनीषा देवी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं वर्ग अष्टम में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम सपना कुमारी है। मेरे पिता का नाम रंजीत चौरसिया है। मेरी माँ का नाम पिंकी देवी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं प्रिया कुमारी, मेरे पापा का नाम संतोष कुमार झा है। मेरी माता जी का नाम उषा झा है। मैं आदर्श कन्या में पढ़ती हूँ। मैं वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। यहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम जिया रानी है। मेरे पिता का नाम निर्मल वर्मा है। मेरी माता का नाम नीलू देवी है। मैं वर्ग अष्टम में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है और मैं पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नाम अंशु शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम अवनीश शर्मा है। मेरी माता का नाम राधा शर्मा है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। मैं वर्ग 8 में पढ़ती हूँ। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। पल्लवी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम सुभाष कुमार है और मेरे माताजी का नाम निधि कुमारी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। मैं बड़े होकर IAS बनना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। नाम अंजलि कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम सरोज शाह है। मेरी मम्मी का नाम संगीता देवी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। यहाँ मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम संभवी कुमारी है। मेरे पापा का नाम राकेश झा है। मेरी मम्मी का नाम रिंकू देवी है। मैं वर्ग 8 की स्टूडेंट। मेरे स्कूल में हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम आरिफा नाज है। मेरे पापा का नाम MD राशिद है। मेरी माँ का नाम शाहिना खातून है। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इस स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और मैं पढ़ लिख कर आर्मी में जाना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियांशु कुमारी है। मैं नवम वर्ग में पढ़ती हूँ। मेरा सबसे प्रिय विषय मैथ है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ अष्टम वर्ग से पढ़ रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सभी शिक्षक यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम दीप नब्या है। मैं वर्ग 9 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। मेरा प्रिय विषय साइंस है और मैं पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सारे शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ। सीधा सब्जेक्ट साइंस है और मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यहाँ सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सभी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं। कुमारी है। मैं वर्ग 8B की छात्र। मैं वर्ग 9B की छात्रा हूँ। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। नाम स्नेहा कुमारी है। मैं वर्ग 9B की छात्रा हूँ। मेरा प्रिय सब्जेक्ट है मैथ और मैं पढ़ लिख के DM बनना चाहती हूँ और मेरा स्कूल का नाम है आदर्श कन्या उच्च विद्यालय और मेरे पिता का नाम है श्री राजेश सिंह। मेरे माता का नाम है श्री अंजनी सिंह। मैं बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और मैं अपने विद्यालय का पढ़ लिख के नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरा नाम आयुषी कुमारी हूँ। मैं वर्ग 9B में पढ़ती हूँ। मैं आदर्श कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा नाम नंदनी कुमारी है। मैं
आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ के सारे टीचर बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। है रिज़े दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, सुबहों में शामिल मेरा नाम हो, जब याद करे जो ज़माना माटी में मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के। मेरा नाम भारती भारद्वाज है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं वर्ग 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम संजय कुमार है। मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम मुस्कान सिंह है। मेरे स्कूल का नाम आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ हमें प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने और देखने को मिलता है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी हॉबी साइकिलिंग है। मेरा नाम सिद्दीक कुमारी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय से की आदर्श कन्या हूँ। मैं वर्ग 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं पचम्बा से आती हूँ। मेरे पिताजी का नाम बिमलेश कुमार सिंह है। मेरा नाम वैष्णवी प्रकाश है। मैं आदर्श नगर से आती हूँ। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ सभी शिक्षक हमें प्रतिदिन कुछ नया सिखाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। नाम जिया कुमारी है। मैं आदर्श कन्या की छात्रा हूँ। मैं आदर्श नगर से आती हूँ। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत पसंद है। सारे शिक्षकों के व्यवहार बहुत ही अच्छे हैं। सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम दिया कुमारी है। मेरा नाम दिया कुमारी है और मैं आदर्श कन्या की छात्रा हूँ और मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मुझे ये स्कूल बेहद पसंद है। मेरा नाम प्रियांशु कुमारी है। मैं आदर्श कन्या में पढ़ती हूँ। मैं वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ के टीचर सब बहुत अच्छे हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं मचहा से आती हूँ। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अब मैं बड़े होकर नर्स बनना चाहती हूँ। नाम गुड़िया कुमारी है। मैं आदर्श कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं वर्ग 10वीं में पढ़ती हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सभी शिक्षक हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमें नई चीज़ें सिखाते हैं। हमें अच्छे व्यवहार करना सिखाते हैं। मैं आपके आगे एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो अपने देश के लिए है। ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। मैम, सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं वंदना कुमारी, ये आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में एक शिक्षिका हूँ और यहाँ के सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। जो भी समझाते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाते हैं और यहाँ हमें बहुत ही अच्छा मन लगता है और यहाँ सारे टीचर का व्यवहार भी बहुत ही अच्छा। मैम, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं? हम हिंदी और SST दोनों पढ़ाते हैं। और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसे लगते हैं आपको? यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और कुछ भी कठिनाई होता है वो तुरंत समस्या का समाधान भी कर देते हैं। तो मैं अभी क्लास 7th में हूँ और मैम है, मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस है उनको थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शीला है। मैं इस विद्यालय में लगभग 25 वर्षों से पढ़ा रही हूँ और इस विद्यालय का नाम तो आदर्श कन्या उच्च विद्यालय है और इस ज़िला में इस विद्यालय का जो प्रतिभा, जो नाम है, इसे बताने की तो आवश्यकता है नहीं। बहुत ही अच्छा स्कूल है और इसे मैं क्या बताऊँ, ये तो बच्चे बताते हैं। जब अपना नाम रोशन करते हैं तो विद्यालय का नाम भी रोशन हो जाता है और ये सब हमारे जो प्राचार्य हैं और निदेशक श्री कमलेश कुमार जी, उन्हीं के कारण है ये सब संभव हो पा रहा है। डिसिप्लिन यहाँ की सबसे बड़ी कला है और जो बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे वो तो आगे बढ़ेंगे ही और डिसिप्लिन के कारण ही हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं और इस बेगूसराय में क्या, बिहार में और अन्य जगहों पर भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे ऑडियंस देख उनको परिचय और स्कूल की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। मैं यहाँ पर समाज अध्ययन विषय पढ़ाता हूँ
और ये क्या कहते हैं इसको आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में हूँ। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खास करके लड़कियों की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं और समय पर बच्चियों की देखभाल करते हैं, उसके विकास के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। और समय समय पर बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास के लिए क्विज, अपनी जांच परीक्षा इत्यादि लेकर के उसके मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूं कि बच्चे जब विद्यालय से घर जाते हैं उन पर ध्यान दें कि विद्यालय में क्या गृह कार्य मिला है, क्या मेरी बच्ची बना रही है या नहीं बना रही है। अगर बना रही है तो कैसे बना रही है। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी आती है तो वह शिक्षक से या विद्यालय व्यवस्था से मिल करके उस कमी को दूर करवा सकते हैं। सर, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको थोड़ा परिचय दे दीजिए और इस विद्यालय के बारे में पेरेंट्स से क्या अपील रहेगा उसके बारे में थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर के पाठक है। मैं संस्कृत शिक्षक हूँ और वर्तमान में आदर्श कन्या उच्च विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यह विद्यालय 1999 से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की अनुशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। कन्याओं के लिए यह विद्यालय हमेशा प्रयासरत है कि उन्हें उत्तम शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ अनुशासन दिया जाए। कन्याओं में सर्वप्रथम यहाँ यह बोध कराया जाता है कि हमारा जो धर्म है, देश धर्म, राष्ट्र धर्म, उसका अच्छी तरह निर्वाह हो और ज्ञान की कुंजी को उन्हें इस तरह दिया जाता है जिससे अपने जीवन की समस्त समस्याओं को, गुत्थी को वो सुलझा सकें। सर्वप्रथम यहाँ की व्यवस्था से जितने इस विद्यालय के कन्याओं के अभिभावक हैं वो इतने प्रसन्न हैं कि अभी भी सरकारी विद्यालयों में अपनी कन्याओं को रखते हुए भी स्वाध्याय और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए आदर्श कन्या उच्च विद्यालय भेजते हैं। यहाँ के प्रधान बड़े ही अनुशासित और शिक्षा प्रिय हैं। वो शिक्षकों का भी अच्छा सम्मान देते हैं और बेगूसराय शहर में आदर्श कन्या उच्च विद्यालय का नाम मात्र काफ़ी है। इससे सभी समझ जाते हैं कि यहाँ भेजने पर उनकी कन्याएं उत्तम अंकों को प्राप्त कर और ज्ञान से समृद्ध हो जाएगा। ये देव भाषा है और देव भाषा में कथाओं और श्लोकों का अपार संग्रह है। तो सबसे पहले मैं एक वह श्लोक आपको सुनाता हूँ जो भागवत पुराण में आया और वह श्लोक है कि कावा नवारी हरने यमुना मुपैति कावा न याति मथुराम दधि विक्रियार्थम कावा न पश्यति मुकुंद मुखारविंदम हाधिक विधे मई कतम कुलटापवादः। और उसके बाद चूँकि मैं शिक्षण क्षेत्र में हूँ, अध्यापन जगत में हूँ, तो गुरु की क्या महत्ता है उस पर मैं कह रहा हूँ। और वह श्लोक है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इति शुभम मंगलम भूयात्। हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में और अपना परिचय था हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पढ़ाने में तो बहुत अच्छा लगता है और स्टूडेंट भी अच्छे ही आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं थोड़ा सा पिछड़े वर्ग से आते हैं, देहात साइड से आते हैं, तो उतने तो है नहीं कि शहर के स्टूडेंट मेरे यहाँ बहुत कम आते हैं, दूर दूर से आते हैं और वो पढ़ाई के नाम पर ही आते हैं। तो हम लोग को बेहतर सबसे मतलब प्रयास रहता है कि हमारे पास जो भी गुण है वो मैं बच्चों को दूं, जहाँ तक होता है
उसको बेहतर चीज़ सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं जो बिहार माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें लक्ष्मी कुमारी 456 नंबर, साक्षी परिणाम जो भी है 441 नंबर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो 13 बच्चे हैं वो 400 से हाईएस्ट नंबर लाए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो प्रथम श्रेणी से जो बच्चे पास किए हैं उनकी संख्या काफ़ी 52 के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है विद्यालय में। मैंने विद्यालय जब विजिट किया तो यहाँ की सारी व्यवस्था से रूबरू हुआ और रूबरू होने के बाद यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के बच्चों से मिलने के बाद मुझे ये लगा जो यहाँ की जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिसिप्लिन में होते हैं, यहाँ के बच्चे काफ़ी अनुशासित हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने के लिए हमें ये मिला जो वेल मेंटेन एजुकेशन यहाँ पे मिलते हैं। वो तमाम चीज़ आपको हर जगह मिल सकते हैं, बड़े बड़े AC मिल सकते हैं, बिल्डिंग मिल सकते हैं, लेकिन वेल मेंटेन एजुकेशन आपको मिल सकते हैं तो इस विद्यालय में मिल सकते हैं। चलिए यहाँ के प्राचार्य से भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ खास कहते हैं इस विद्यालय। हमारे साथ आदर्श कन्या उच्च विद्यालय के सर मौजूद हैं, निर्देशक, प्रिंसिपल। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना इस विद्यालय के बारे में और इनकी व्यवस्था क्या है, ये सारे चीज़ करने के लिए इनके मन में विचार कैसे आया, वो तमाम चीज़ें से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। इस विद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी और मुझे आवश्यकता हुई लड़कियों की शिक्षा की। समाज को देखते हुए मैं 1974 से पढ़ा रहा हूँ होम ट्यूटर के रूप में और तो इसी क्रम में मुझे लगा कि नहीं, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही एक विद्यालय की और ज़रूरत है। एक ओमर गर्ल्स हाई स्कूल से पूर्ति नहीं हो रही है। बच्चियां ज्ञान भारती, कॉलेजिएट वगैरह में जाती हैं जहां कोई एजुकेशन है और सुविधा होती है। तो यही सोच कर करके नहीं, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है वो समाज को दूं और एक रूप में दूं। इसीलिए हालांकि कई विरोधाभास भी झेलने पड़े हमको गर्ल्स हाई स्कूल स्टार्ट करने में, लेकिन जब व्यक्ति कोई ठान लेता है, मन में ये कर लेता है तो सफल होता ही है। और मैंने भी प्रयास किया। आज जिस भी स्थिति में हूँ मैं आपके सामने में हूँ। तो हर साल मेरे विद्यालय का रिजल्ट, मैं नहीं समझता कि कोई भी विद्यालय मेरे इतना परसेंटेज रिजल्ट, फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट दे पाते होंगे। इस साल भी चूँकि कोरोना काल में एडमिशन बहुत कम हुआ, मात्र 72 स्टूडेंट ही हम अपीयर करवा पाए। उसमें 52 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न हुई और इस 20 स्टूडेंट सेकेंड डिवीज़न से हुई। उस सेकेंड डिवीज़न में बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी थी जिसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से मान लिया कि फर्स्ट डिवीज़न छूट गया। तो सबको हार्दिक शुभकामना है, बच्चे आगे बढ़ें। मेरा यही है कि लड़कियों की शिक्षा हो। लड़के तो हमारे कहीं पर भी मजदूरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि लड़कियां जहां कहीं भी काम करें उनको कुर्सी अवश्य मिले, सिर पर पंखा हो और एक गिलास पानी देने वाला ज़रूर हो, है ना। ऐसा चीज़ कम से कम हमारी बच्चियों को होना चाहिए और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास भी करता हूँ। क्लास 10 की बच्ची को मैं भेज देता हूँ क्लास 9 में, बेटा क्लास करो जा कर करके। क्लास 9 की बच्ची को क्लास 8 में भेज देता हूँ, बेटा आपको क्लास करना है, आपको टीचिंग जानिए कि पढ़ाई भी क्या होती है। ज़रूरत पड़ जाए आपको, कभी ऐसी आवश्यकता आ जाए तो उस वक्त आप तैयार हो जाइए, घबराइए नहीं कि नहीं, आपके पास नॉलेज है और आप पढ़ा कर करके भी अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकती हैं और मान लीजिए परिवार की देखरेख भी कर सकती हैं, छोटे भाई बहनों की भी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। तो चूँकि ये नॉलेज आपके पास में है और उस नॉलेज को बांटना और कैसे बांटना है इसकी ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ एक टीचर के रूप में, कि आप टीचिंग लाइन भी सीखें। और इस ढंग से मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों में हर एक गुण जहां तक जो हो सके वह दूं। मैं ज़्यादा ताम झाम तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास साधन तो उतने हैं नहीं, लेकिन जो ही साधन हैं, है ना। और मुख्य उद्देश्य मेरा यही है एजुकेशन, बच्ची का एजुकेशन हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। जदा कदा उनके विकास के लिए डिफरेंट टाइप्स के वर्क भी मैं करता रहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि महीने में कम से कम 1 बार 2 बार क्विज कार्यक्रम हो जाते हैं ताकि बच्चों का ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल मान लीजिए कि ये कंप्लीट हो पाता है, मानसिक विकास हो सके। बच्चों को बराबर मान लीजिए कि ये पुरस्कार देता रहता हूँ लेकर करके, ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों।
हम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि बच्चों में जागृति पैदा करना है, उसमें रुचि पैदा करना है पढ़ने के प्रति। हम और आप कितना पढ़ाएंगे उसको जब तक उसमें स्वयं पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो मेरा सबसे पहला होता है कि बच्चों में रुचि जगाऊं कि बेटा पढ़ो। और ये बहुत ही आसान है, देखो ये रास्ता है, ये रास्ता है और इस ढंग से करो तो ये हो सकता है। सिर्फ तुम किताब पढ़ कर करके 1.5 घंटा जो रोज़ किताब तुम पढ़ती हो, सिर्फ किताब पढ़ कर करके मैथ छोड़ करके सभी विषयों में 60-70% मार्क्स तुम्हारे हाथ में है बिना किसी टीचर की मदद के, है ना। बस रेगुलरिटी होनी चाहिए, होम्योपैथिक दवा की तरह सुबह शाम जो खाते हो वो पढ़ कर करो, होगा ही, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम अच्छी स्टूडेंट हो जाओगी। क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर तुम रीडिंग दोगी, पढ़ोगी तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी सवाल तुमसे पूछेगा तुम जवाब दे दोगी और तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम बेटा ऐसा कोई काम नहीं करो, है ना, जिसमें कि परेशानी किसी को हो। तुम्हारा नाम मैंने आदर्श कन्या रखा है ना, और हमेशा आदर्शवादिता ही तुम्हारी ओर से हो, हर ओर से तुम्हारी प्रशंसा हो। देखो वो आदर्श कन्या है तो कितनी अच्छी स्टूडेंट है, लोग उनसे आपसे सीखें, आप उनको सिखाइए। यही है मेरा उद्देश्य कि बच्ची हमारे यहाँ से मान लो कि जो भी निकलें वो बहुत ही अच्छी हों और समाज को भी वो प्रकाशित करें। सर यहाँ से हम सवाल लिख लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो लगातार हमने जब विद्यालय विजिट किया तो मैंने देखा जो 92 से लेके आज 222 तक आपके बच्चे जो लाए हैं मार्क्स, कंटिन्यू इसका सिलसिला जो देखा जा रहा है 2 से 3 से 12 से 10 से कंटिन्यू ये बढ़ते गया है। और इतने अच्छे टीचर हायर करना और फिर ये तमाम चीज़ों का नाम आदर्श कन्या विद्यालय रखना, ये सारी चीज़ आपके मन में कैसे आगे सर? मैंने कहा ना आपसे कि मैं जब से होश संभाला तभी से मैं टीचर हूँ। 1974 में मैंने मैट्रिक किया था और मेरी आवश्यकता थी कि मैं जो कुछ भी अर्जित किया हूँ उसे बांट कर करके कुछ ऐसा अर्जित करूँ जिससे कि अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूँ और परिवार का भी मान लीजिए कि ख्याल रख सकूँ। मेरे लिए मजबूरी थी ऐसी, और इसीलिए मैं पढ़ाना दोनों जारी रखा लेकर करके। तो नाम का बहुत ही असर होता है, किसी व्यक्ति का नाम का बहुत ही अच्छा असर होता है ना। तो कुछ नाम ऐसा हम रखें, है ना, जिसमें कि सीख मिले और बच्चों को भी प्रेरणा मिले, वो सीखें। तो इसीलिए हमको ये अच्छा नाम लगा करने, एक आइडियल गर्ल, अंग्रेजी में सुनता पढ़ता था आइडियल गर्ल, तो उसी की हिंदी मैंने कर दिया आदर्श कन्या, है ना। और सोचा कि नहीं मैं हर एक साल, है ना, आदर्श कन्या को तैयार करूं, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें, गुणवान बने, हर ओर उनकी प्रशंसा हो। और इसके लिए हर संभव जितना भी प्रयास होता है, बच्चों से मिलना जुलना, क्लास करना, समझाना बुझाना, हर संभव प्रयास ये होता है। और बच्चे मानते भी हैं, बात को मानते नहीं हैं तो फिर हम इतनी ऊंचाई तक हम पहुँचे कैसे, बच्चों को कैसे ऊंचाई तक पहुँचाया, उनसे मिल कर करके जुल कर करके, कभी हल्का फल्का डांट कर करके भी किसी भांति हमको काम, बच्चों को है क्या कि बच्चे हैं उनको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। जो बच्ची मेरे पास आती है ना, तो वो तो कुछ सीखने के लिए आती है और मैं कैसे उसको सिखाऊं, है ना, ये चीज़ तो है। घर गेट से बाहर निकलती हैं स्टूडेंट तो कहें कि नहीं यहाँ पढ़ाई होती है। और दूसरी चीज़, मैं किसी से डरता नहीं, मैं एकमात्र ऊपर वाले से डरता हूँ। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो कम से कम देख रहा है कि ये तमाम जो अबोध बच्चियाँ हैं, है ना, उनकी शिक्षा दीक्षा सही रूप में हो रही है या नहीं हो रही है ना। इसलिए हर संभव प्रयास होता है कि बच्चियों को मैं एक अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छा गुणवान बनाऊँ उसे। और यह तो मैं बताता हूँ कि बेटा एक लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और एक लड़की जब शिक्षित होती है पूरा परिवार शिक्षित होता है। जी सर। सर एक चीज़ और सवाल लेना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे, जो आपने जब से विद्यालय खोला होगा उस समय की समाज में ये देखा जाता होगा कि लड़कियों को पढ़ने के लिए उतना प्रेरित नहीं किया जाता होगा, उनके पेरेंट्स उतना उत्सुक नहीं होते होंगे, लड़कियों को पढ़ने से मना करते होंगे, और धीरे धीरे समय बदलता गया, तो उसको किस रूप में देखते हैं और कैसा उसमें से अभी तक का रहा? तो इसमें तो मान लिया कि हिंदू धर्मावलंबी जितने भी मान लिया कि परिवार हैं वो तो उनमें तो कुछ शिक्षा का था, लेकिन इस्लाम धर्मावलंबी जो मैंने थे परिवार, है ना, उनमें बहुत ही दिक्कत थी।
मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रब्बान मियाँ देवना के, और चूँकि डॉक्टर थे तो एजुकेशन को कुछ समझते थे वो, तो वो आए वहाँ से लेकर करके यहाँ और कहा कि सर हमको अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है। पहली बच्ची, इस्लाम धर्मावली पहली बच्ची वो आई मेरे पास, और उसके बाद से तो जो व्यवस्था हमारी देखी है ना, तो उसके बाद जमुना से तो पूरा भर ही गई लेकर के, और अदर मान लिए कि मुंगेरीगंज वगैरह वगैरह से भी अभी भी हमारे यहाँ लगभग 45-46 स्टूडेंट हैं जो कि मैंने इस्लाम धर्मावलंबी हैं और अच्छी स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट का मैं नाम गिनाना चाहूँगा, एक नाम लड़की थी रजिया सुल्ताना, वो उर्दू नहीं पढ़ती थी, वो संस्कृत ही पढ़ती थी, और संस्कृत में उसका रिकॉर्ड है 98 मार्क्स मिला है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको। तो प्रेरित करना सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी को सम्मान देंगे, किसी को पूछेंगे, है ना, तो वो व्यक्ति हमारे पास बराबर आएगा। मैं जाता हूँ, अभी तो लगन उगन का समय है, ढेर जगह आमंत्रित होता है, तो कोशिश नहीं करता हूँ कि बड़े परिवार में जाऊँ जहाँ की फंक्शन हो। मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ कि जहाँ सिर पर से गमछा उतार के कुर्सी झाड़ करके, नहीं सर आए हैं तो बैठिए, है ना, और एक गिलास पानी ले करके तैयार रहते हैं कि सर पीजिए, और पूछते हैं तो थोड़ी देर खड़े रहते हैं। वहाँ जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जहाँ देखता हूँ कि हमसे बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, यहाँ कौन पूछने वाला किसको है, प्रयास कोशिश करता हूँ कि बहादुरी बनाऊँ और वहाँ से चला आऊँ। तो यही है कि दिक्कत तो थी बच्चों में, लेकिन जागरूकता थी पढ़ने लिखने में। और डॉक्टर आनंद शर्मा की बात मैं करूँगा, प्रिंसिपल सर हैं, और डॉक्टर ये सुशील बाबू है ना, उनकी बच्ची जीविता वही पढ़ी थी लेकर करके। तो उस समय में उन लोगों को था, जो बड़े बड़े प्रोफेसर जीडी कॉलेज कोऑपरेटिव कॉलेज के थे, उनकी थी कि नहीं ये वो इस प्रकार का स्कूल हो, है ना, ताकि हमारी बच्ची मान लीजिए कि पढ़ सके। हाँ, तो जब मैं मिलने के लिए जाता था तो इसी ढंग की बात होती थी, तो उन लोगों ने पहले शुरुआती दौर में उन लोगों ने कोऑपरेट किया, जो भी एजुकेशन से संबंधित थे और जो एजुकेशन का महत्व जो समझते थे, है ना, तो उन्होंने कोऑपरेट किया, और तमाम प्रोफेसर्स वर्ग के, डॉक्टर्स वर्ग के बच्चियां मेरे यहाँ आती थी और उनको मैं पढ़ाता था, और वो सब बच्चियां भी लगभग, है ना, और डॉक्टर आनंद शर्मा की नतनी थी और पोती थी, वो दोनों तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब बड़े बड़े पद पर है लेकर करके। गया था एक बार लहरिया सराय, एक मित्र के साथ था, तो वहाँ पर एक महिला आई, प्रणाम किया, सर हमको नहीं पहचाने आप? नहीं बेटा, हाँ ना, ध्यान तो नहीं। सर हम संजना, तब हम बोर्ड में देख ली संजना, है ना, वो डॉक्टरों की हेड थी वहाँ पर। और तब उसने सब परिचय करवाया, कहा ये आपके शिक्षक हैं, लगते नहीं हैं, ये आपके शिक्षक, है ना। तो हाँ, यही बच्चियाँ आती हैं मेरे पास, जो भी हैं इंजीनियर डॉक्टर जितने भी हैं, क्योंकि स्कूल से लगाव है उनको, बहुत ज़्यादा लगाव, एक अपनत्व की भावना हम लोग पैदा करते हैं बच्चों में। नहीं जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन अपने स्कूल में आएंगे तो अभी भी ये बच्चियाँ फ़ोन करती हैं जो 1993, 94, 95 में जो यहाँ से निकली हैं, तो लगाव है, बराबर विद्यालय के बारे में पूछती रहती हैं कि सर आप कैसे हैं सर, है ना, विद्यालय कैसा है ना, सब ठीक ठाक है। बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, पूछते तो हैं। अब इससे बढ़ करके क्या चीज़ है, बिल्कुल निश्चित रूप से, तो वही चीज़ है, मेन कमाई मैं उसी को समझता हूँ। ये नहीं कि अब ज़मीन खरीद लूँ, मकान बना लूँ, बिल्डिंग कर लूँ, मेरा ये हो वो कुछ नहीं। मेरी असली कमाई वही होती है जहाँ जहाँ हमारे बच्चे हैं सब अच्छी जगह पर हैं। मैं क्या उदाहरण दूंगा, अभी बेगूसराय का कोई भी हाई स्कूल ले लीजिए जिसमें कि हमारी स्टूडेंट टीचर के रूप में नहीं हो। बेगूसराय कोई हाई स्कूल लीजिए जिसमें हमारे स्कूल की स्टूडेंट टीचर नहीं हो। तो यही सब चीज़ है, जाते हैं तो सर आइए, तो है ना, तो बड़ा गौरव होता है कि चलो बेटा जो पौधा हमने लगाया है ना वो फल फूल रहा है ना, विस्तृत हो रहा है। सर यहाँ के पेरेंट्स से किस रूप में सहयोग मिल पाया, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब वो 10th पास करते हैं तो वो एक शॉर्टकट तरीका खोजना चाहते हैं, जो किसी तरह शॉर्टकट तरीका से हम लोग वो चीज़ को अचीवमेंट कर ले, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आखिर में?
वो चीज़ नहीं हो पाता है। शॉर्टकट रास्ता अपनाने हम लोग देते ही नहीं हैं। हम तैयारी शुरू से ही इस ढंग का करवाते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता हो ही नहीं, है ना। नॉलेज हो बेटा, शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट अपना क्या, सिर्फ परीक्षा पास करनी है, सिर्फ परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए सरकार भी व्यवस्था कर देती है, आप पास कर सकती हो। यहाँ आई हो तो यहाँ पढ़ करके करना होगा, और यही चीज़ होता है कि यही हम पढ़ा देते हैं। और रहा गार्जियन की तरफ से ध्यान, है ना, तो जैसे जैसे परिवार की बच्चियां मेरे पास आती हैं, लगभग 95% गार्जियन जो है सो उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है जो बच्चों पर ध्यान दे पाता है। तो यह मान कर मैं चलता हूं कि जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है, और यही मान कर करके हम मेहनत करता हूं और बच्चों से भी मेहनत करवाता हूं। सर, हम आखिरी में सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो एक डॉक्टर उसम सर का एक खास मुहिम है, कहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय, इसके माध्यम से उन्होंने एक खास प्लेटफॉर्म दिया है, छुपे हुए प्रतिभा को उन्होंने दिखाने का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभा को तो छिपाया नहीं जा सकता ना, है ना। प्रतिभा तो स्वयं उजागर होती है और उसमें हम लोगों का योगदान होता है। यह कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में, हम लोग तो गणना करते रहते हैं कि हमारी बच्ची इसमें किसमें प्रतिभा, क्या प्रतिभा है। कोई खेलने कूदने में है, मान लीजिए, किसी को ड्राइंग का है, मान लीजिए किसी को पेंटिंग का है, कोई म्यूजिक में भी है ना। तो इस ढंग से हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी मान लीजिए कैसा होता है कि हम उसको स्पेशल क्लास भी देते हैं कि बेटा, अरे हमारे साथ जहाँ तक जो संभव हो वो हम प्रयास ये करते हैं कि नहीं बेटा, यह गुण भी सीखो जी में है और इसको तुम विस्तारित करो, इस गुण को भी तुम विस्तारित करो। तो बच्चे मान लिए कि उत्सुक होते हैं और सीखने वाले से अच्छे सिखाने वाले पर निर्भर करता है ना। हम सिखाएंगे उनको अच्छी तरह से तो बच्चे सीखेंगे ही, है ना, और सीखना उनको है। तो बच्चे आगे बढ़ें, है ना, जितने भी क्षमतावान हैं, और जो बिना क्षमतावान नहीं हैं वह भी यदि प्रयास करें तो वो भी क्षमतावान हो सकते हैं, उनका भी भविष्य अच्छा हो सकता है, मंगल हो सकता है और वो आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो वही मेन चीज़ वही जो मैंने बताया कि बच्चों को जो कुछ भी काम है, ड्राइंग करते हैं तो उसके प्रति उनकी रुचि होनी चाहिए, म्यूजिक है तो उसके प्रति उनकी रुचि होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेंगे। इसी भांति यह पढ़ाई लिखाई में बच्चों में रुचि पैदा करना। और शुरुआती दौर में क्या बताऊं कि रुचि पैदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टेस्ट लेते हैं, सालों भर टेस्ट लेते हैं, है ना। और शुरुआती दौर में जो हम टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट हम क्वेश्चन आउट करके लेते हैं। सर, हाँ, एकदम आउट कर दिया बेटा, यही क्वेश्चन हम देख लीजिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम भी है आपको? हाँ सर, फलना सवाल में ये है, हम ठीक है बेटा, ओके कर दिए। अब बेटा कोई दिक्कत है तो नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को बेटा टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फ्राइडे को मैंने टेस्ट ले लिया, जो टेस्ट कहते हैं जिसको, वो टेस्ट मैंने ले लिया। लेने के बाद कॉपी का मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद उस कॉपी को ही हम गार्जियन के पास भेज देते हैं कि आप देखें, ये उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन आउट है, नहीं आउट है तो कितना दिन पूर्व आउट है, और इतना दिन पूर्व आउट है तो बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, मेहनत क्या है। आप बच्चों से पूछें प्रेम से, बेटा ये 100 नंबर में आपको 65 नंबर 70 नंबर ही क्यों आया, 95 मार्क्स क्यों नहीं आया? पापा उस दिन हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, ये ऐसे है ना। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस ढंग से आज होता क्या है कि जिन बच्चों को कभी टेस्ट में 40-45 नंबर से ज़्यादा नहीं आया और क्वेश्चन आउट है, लक्ष्य निर्धारित है ना, तो उसमें आ जाता है उनको 90-95, तो ये हो जाता है कि हमको भी आ सकता है। और इस ढंग से क्रमिक एग्जामिनेशन जब चलते रहते हैं, है ना, तो फिर बच्चों में तो वो चीज़ आ जाता है जो हम चाहते हैं लेना, है ना। तो कुछ गार्जियन ये कह रहे थे क्या सर आप टेस्ट लेते हैं शुरुआती दौर में, क्वेश्चन आउट कर करके टेस्ट लेते हैं। हम के लिए आप नहीं समझिएगा, आप भी आइए कुछ दिन क्लास करने के लिए, तो मैं आपको समझा दूंगा कि इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा क्या है, मान लेते हैं एक टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन स्टूडेंट ने तैयार किया मान लीजिए, और हमने 100 टेस्ट लिया मान लीजिए, 1000 क्वेश्चन तो उसका तैयार हो गया। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो उसी सबसे क्वेश्चन आएगा। तो धीरे धीरे क्रमिक रूप में पढ़वाना है हमको, है ना, तो हम पढ़वा लेते हैं चाहे जैसे भी हो, ये करके वो करके, डिबेट करके, क्विज कर करके, सवाल जवाब करके, क्लास में
तो ये 3 तरह का हम लोग एग्जामिनेशन लेते हैं। एक यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन होता है जो क्लास टीचर लेते हैं 25 नंबर का, 50 नंबर का मान लीजिए कि टीम के अंतर्गत, और 100 नंबर का एग्जामिनेशन मैं स्वयं लेता हूँ। सर एक और आखिरी में सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, उस सवाल को मैं चाहूँगा जो आपसे कर लूँ। जो सर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आप आदर्श किन्हें माने हैं आज तक, और आदर्श किन्हें मानते हैं, इसके बारे में सर कुछ? मैं आदर्श मानता हूँ अपने शिक्षकों को। सर मिडिल स्तर में भी हम लोगों को जो शिक्षक ने दिया, और हाई स्कूल स्तर में भी जो शिक्षकों ने हमें दिया है ना, वो मैं कतई नहीं भूल सकता, क्योंकि उनका ही दिया हुआ आज मैं उसको विस्तारित कर रहा हूँ, है ना, और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। हाई स्कूल की भी शिक्षा मुझे बहुत ही अच्छी मिली, है ना, और मैं तो समझता हूँ कि जो शिक्षा मैंने हाई स्कूल में प्राप्त किया, अभी ग्रेजुएशन में वो शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। मैं क्लास 9th में था, उस समय में मैं डिसेक्शन किया था फ्रॉग का, अर्थवार्म का और कॉकरोच का, 9th क्लास में। सर। अभी डिग्री कॉलेज में भी वो सब चीज़ नहीं होता। लेबोरेटरी में बैठ करके अभी हम किताब पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ये और वहाँ बनाते ही थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, सारा सब कुछ बनाते हैं। माइक्रोस्कोप है, लेंस है, ये है, वो है, पूरी तरह से वो शिक्षा भी है कहाँ, वो शिक्षा भी है। जो कुछ भी वहाँ सीखा वही तो कहता हूँ बेटा, हमारे पास साधन नहीं है, साधन रहता तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो तुमको करते, तब तुम लोग भी सब साधारण परिवार की जाती हो। लोड तुम लोगों के ऊपर भी कितना, और किसी तरह से गार्जियन तुमको पढ़ा लिखा पाते हैं, यही काफ़ी होता है। इसलिए ज़्यादा हम लोग, लेकिन हाँ जो कुछ ही है उसमें हम 100% करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो मैं अपने शिक्षकों को इसका श्रेय मानता हूँ। हमारे शिक्षक ही है ना, मुझे बनाने में, समझाने में, प्रेरित करने में उन शिक्षकों का ही योगदान है, जिन्होंने हमने 2 शब्द का, 2 अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया। सर पूरे ज़िले वासियों से और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? पूरे ज़िले वासियों से मेरा यही है कि सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन, है ना, शिक्षा, और शिक्षा को भारी नहीं समझा जाए, और दूसरी चीज़ दिखावटी शिक्षा नहीं हो। बिल्कुल जो हो ओरिजिनल शिक्षा हो, आप दिखावे में नहीं जाएं, है ना। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप दिखावे में जो है सो उनके बच्चे उस स्कूल जा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वो स्कूल जाएंगे। आप खुद नहीं समझते हैं कि आपको क्या पढ़ाई जा रही है। आप कोई स्कूल वाला आपको कहेगा नहीं कि ये स्टूडेंट ख़राब है, नहीं पढ़ने वाला है। जो ट्यूटर आपके यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वही तो वो काम करते हैं, तो कैसे अपने ही कमी गिनाएंगे वो, है ना। तो सोचना चाहिए कि जो नॉलेज हम जान रहे हैं कि बच्चों को जो सही नॉलेज है वो होना चाहिए। गोल पोस्ट निर्धारण होता नहीं है न बच्चों से न गार्जियन से। जब तक गोल पोस्ट नहीं निर्धारण होता है तो बच्चे मैदान में ही गेंद लेकर के इधर कभी उस स्कूल, कभी वो स्कूल, कभी वो स्कूल, ये अपना करते रहते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कोशिश हमको यह करना चाहिए, जो एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों को, वो एजुकेशन हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं उसको, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम स्कूल पर निर्भर रहते हैं, हम ट्यूटर पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो उसको हमें समझ नहीं पाता, पैसा मान लीजिए कि खर्च हो जाता है। तो जनरल जो सामान्य गार्जियन है, अब जब वैसे गार्जियन हैं तो उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनरल सामान्य गार्जियन हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एजुकेशन को समझें और वही एजुकेशन आप अपने बच्चों को दें। ये BSEB बुरा नहीं है, BSEB के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान। आज मान लीजिए कि इंग्लिश मीडियम हो गया, पहले तो हिंदी मीडियम ही थे, और अभी भी पढ़ाई होती है, कभी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन सवाल यही है कि पहले आपका थोड़ा सा ध्यान रहता था, परिवार का डर रहता था, बच्चे घर में डर से भी पढ़ते थे। अभी तो एकल परिवार है, माता पिता दोनों जॉब में हैं, बच्चों को फुर्सत नहीं है, कौन देखने वाला है उसको। जो कुछ भी निर्भर करता है स्कूल पर। अभी होता है ना सर कि कोई लड़की की शादी विवाह करते हैं तो अच्छा घर बार देख करके उसकी शादी कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। उसी तरह से एजुकेशन में है ना, कुछ लोगों ने कह दिया कि हाँ चलो वो स्कूल ठीक है, हाँ अपना हो गया, अपना उस स्कूल में एडमिशन करा दिया और निश्चिंत हो गए, तब उसका काम है अब अपना वो करेगा। तो इसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं।
है ना। और सफलता मान लीजिए कि का कोई विशेष पैमाना आप नहीं कर सकते हैं। जो 30% लाते हैं, 35% वो भी सफल होते हैं। जो 90%, 99% लाते हैं वो भी सफल ही होते हैं, है ना। तो मुख्य रूप में एजुकेशन हमको चाहिए, नॉलेज हमारे बच्चों में चाहिए। कोई भी आदमी है, अब जैसे कि मान लिया हम लोग जाते थे कहीं, तो मैंने अब ठंडा का समय है, कहीं घुरा उड़ा के नज़दीक बैठे हुए हैं, तो जो बुजुर्ग होते थे, जो टीचर होते थे, खुद सवाल पूछते थे। बच्चे उस सवाल उसमें पूछा जाता था, और पूछा जाता था तो मान लिए कि जवाब देने में बनता था लेकर कर। जो जवाब देते थे, मान लीजिए जिसका जवाब देते थे तो बहुत प्रसन्नता होती थी, या जिसका जवाब नहीं देते थे तो वो समझा देते, जानकारी मिलती थी। तो यहाँ तो उस ढंग की कोई बात है ही नहीं। अब तो कोई किसी से पूछने की बात नहीं है। और ख़ास कर करके जो मैं बच्चों को बोल करके जो पढ़ने के लिए कहता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। एक बार मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा था, क्लास 7 में था। उसमें एक शब्द था, उसका उच्चारण मैं गलत कर रहा था, सिसोंड कर रहा था। तो मेरे चाचा जी बैठे हुए थे, क्या पढ़ रहे हो? सेंटेंस पढ़ो। पढ़ दिए, सिसोंड पढ़ दिया। कहा स्पेलिंग पढ़ो, तो कहा SECOND। बेटा सिसोंड नहीं हो, सेकेंड है। हमको ज़िंदगी भर के लिए याद आ गया कि नहीं, अब हम कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि वो आखिर हम वो बोल करके पढ़ रहे थे, तब तो किसी ने सुना, है ना। और हमको गलती में मान लीजिए सुधार हुआ, तो वही चीज़ केंद्रित रहता है, माइंड भी केंद्रित रहता है कि अपना पढ़ रहे हैं। और नहीं तो मान लीजिए कि मन मस्तिष्क इतना चलायमान है, किताब सामने में रखा हुआ है और ध्यान कहाँ है ये पता नहीं रहता। बोल करके पढ़ने में नहीं 100%, कम से कम 90% ज़रूर बिल्कुल तब ध्यान रहता है जो हम पढ़ रहे हैं। तो वही है, मैं अपने समाज से, अपने बच्चों से यही कहूँगा कि आप ज्ञान अर्जित करें। और ज्ञान अर्जित करना न बहुत भारी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। आप बहुत कम पैसे खर्च कर करके भी आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और बच्चों में आप विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। हाँ प्रिय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे आदर्श कन्या उच्च विद्यालय के प्राचार्य सर। इन्होंने बताया यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया, और इनकी जो ज़िंदगी रहा उस ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्होंने बताया, और बच्चों से इन्होंने क्या अपील किया, पेरेंट्स से क्या अपील किया, और इनके जो आदर्श रहे उन तमाम चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छे से रखा है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए KBTV के खास एपिसोड में। तब तक के लिए मैं इस खास प्रोग्राम से विदा देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज और स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल।